हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, एक हमारे पास जो ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल इसका हमको इसका डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए आज ये वीडियो के बारे में बताएंगे। बिना सांख्यिकी कैलकुलेटर का, ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए। सबसे पहले जो ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये ट्रेंगल जो है इसको त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज यानी ट्रेंगल। तो इसमें जो देखिए जो वर्टिकल लाइन होता है इसको लंब बोला जाता है और नीचे का आधार बोला जाता है। इसको हम लोग सेट और इसको रन बोल सकते हैं और इसको कोण बोला जाता है। तो चलिए हम लोग को ये जो डिग्री है इसको निकालना है कि कितना डिग्री का है। तो देखिए हम लोग के सामने जो है सेट है और रन है। तो इसको हम आपस में लेंगे कि हम कितना दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये लंब हो गया यानी सेट, इसको हम मान सकते हैं इसमें 30 लिख देंगे यहाँ पे। और इसके पास देखिए आधार है, तो आधार को हम लोग यहाँ 25 लिख देगा। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कि हाँ ये हम लोग का लंब कितना है और आधार कितना है। अब इसके बाद से मालूम चलने के बाद से अभी हम लोग क्या करेगा कि हम लोग को एंगल निकालना है। ये वाला भी एंगल निकालना है और ये वाला भी एंगल निकालना है। दोनों एंगल निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है इधर नीचे का। तो इसको निकालने के लिए ये लंब मानेंगे, इसको ये लंब लिखे हैं पहले से। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है जिसको ऐसा लिखा जाता है, लंब गुणे 90 और लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार। तो इसी फार्मूला पर इसको किया जाएगा, दिखा रहे हैं आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट इंटू 90 और सेट प्लस रन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देख लेंगे कि सेट कितना है। तो सेट इधर देखिए 30 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ 30 लिख लेंगे। इंटू 90 कर देंगे। 90 करने के बाद से बटा करके, और देखिए सबसे पहले सेट प्लस रन, ये वाला रन है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये 25 है यानी कि 30 और प्लस 25। तो ये दोनों ऊपर को गुणा कर लेंगे, कितना होते हैं 9 3 27, 27 हो गया और 2 जीरो आ जाएगा साथ में, 2 जीरो लिख दिया। इसके बाद से 30 को और 25 को जब जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब ये दोनों को भाग देंगे। भाग देने के बाद से जो हम लोग आएगा वो हम लोग को आ जाएगा 49.09। ये हम लोग को बराबर में आ गया, यानी कि 49 डिग्री आ रहा है। तो इसको 49 डिग्री के लिए एक और फार्मूला आता है कि यहाँ पे 49 आ गया, 49.09। तो 49.09 हो गया, डिग्री हो गया। तो ये जो हम लोग का डिग्री आया ये वाला डिग्री होगा। लेकिन इसको क्या किया जाता है कि जैसे अगर 45 डिग्री से ऊपर है, जैसे मान लीजिए कि अगर 45 डिग्री से अगर ऊपर आएगा, तो इसमें 3 डिग्री प्लस किया जाता है, और 45 डिग्री से नीचे रहेगा तो उसमें 3 डिग्री माइनस किया जाएगा। तो देखिए अभी 49 आया है, तो 49.09। तो इसको हम लोग 3 प्लस कर लेंगे इसमें। तो 3 प्लस करने के बाद से देखिए हम लोग का हो जाएगा कितना, ये 52 हो जाएगा, 52.09। तो यानी हम लोग इसको 52 बोलेंगे, यानी जो हम लोग का डिग्री आएगा ये 52 डिग्री में आ जाएगा। और देखिए सबसे पहले मालूम चल गया हम लोग का कितना डिग्री में आ गया। तो ये 52 डिग्री हो गया। और ये वाला हम लोग को मालूम ही है कि त्रिभुज में ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम लोग कितना होगा, तो ऐसे भी ये तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है, यानी तीनों जो हो गया कोण इसको मिला के 180 डिग्री होता है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 52 हो गया। तो ये हम लोग का जो आएगा, देखिए ये वाला जो डिग्री हम लोग का आएगा ये 38 डिग्री आएगा। तो 38 डिग्री आएगा, जैसे 38 और 52। तो 38 जैसे 38 और 52 को लिख देंगे, जैसे 38 प्लस 52 बराबर ये हम लोग का 90 हो जाता है। तो ये दोनों डिग्री मिला के 90 और ये 90 मिल के 180 डिग्री हो गया। तो अभी देखिए क्या करेंगे, अब इसको भी निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जो 38 आया है, 38 डिग्री जो आया है ये किधर से आ रहा है। अभी इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग इसको अब लंब मानना पड़ेगा, जो आधार माने हैं इसको लंब मानना पड़ेगा। तो इसको चलिए दिखा रहे हैं। देखिए अभी अब ये वाला डिग्री निकालने के लिए 38 डिग्री अगर किधर से आया, तो इसको निकालने के लिए अभी देखिए अब हम लोग क्या मानेंगे, ये जो आधार मानेंगे, क्योंकि अगर इसको लंब मानेंगे तो ये वाला डिग्री निकलेगा। तो इसको निकाल, चलिए अब इसको हम लंब मानते हैं। तो इसको लंब मानने के लिए देखिए लिखा हम लोग जो डिग्री फार्मूला था कि लंब गुणे 90 और लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार।
तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखिए लंब इसको माने है तो 25 गुणे 90 कर देंगे इसको, 25 गुणे 90 और 25 प्लस 30। तो ये देखिए हम लोग का जो आएगा वो मान लीजिए कि 25 को 90 से जब गुणा करेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 2250। ये 90 को 25 से गुणा करेगा तो 2250 हो जाएगा, और 25 और 30 को जब प्लस करेगा तो ये बटा में हम लोग का 55 आ जाएगा। जब ये 55 को 2250 में हम लोग भाग देगा तो भाग देने के बाद से देखिए यहाँ पे आ रहा है 40.90, 40.90 आ रहा है, यानी कि 41 डिग्री हो रहा है। तो बराबर हम लोग 41 डिग्री मान सकते हैं। तो एक फर्क जैसे हम बताए थे पहले ही कि अगर 45 डिग्री से नीचे है तो उसमें 3 डिग्री माइनस करना है, और 45 से ऊपर है तो 3 डिग्री प्लस करना है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग का 41 डिग्री है तो 41 डिग्री में 3 में माइनस कर लेगा, 3 में माइनस करेगा तो 41 में से 3 जब आएगा तो 38 डिग्री निकल जाएगा। तो देखिए जो हम लोग का डिग्री हो गया ये 38 डिग्री निकल गया। तो ऐसे ही विदाउट सांख्यिकी कैलकुलेटर का ये इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इसका लंब और आधार जो सेट गुणे 90 और सेट प्लस रन जो इसका फार्मूला होता है, या लंब गुणे 90 लंब प्लस आधार जैसे हिंदी में बोलेंगे, ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल हो, ट्रायंगल हो, रोलिंग हो, सबको निकाल सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आते रहेगा। चलिए मिलते हैं तब तक ले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।